हमने ये भी देखा कि इमोशंस का हमारी बॉडी पर कितना फर्क पड़ता है। कि जैसे धृतराष्ट्र की मदर ने डर के मारे अपनी आईज क्लोज कर ली, तो उनको एक ब्लाइंड बेबी हुआ। ओके। तो कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट उनके ओवम पे भी पड़ा, जो अंदर एक फीमेल के अंदर जो बीज होता है उसके ऊपर उसका रिफ्लेक्शन हुआ। तो कैसे हमारे इमोशंस हमारे ऑर्गन से कनेक्टेड है, थोड़ा ये कनेक्शन भी समझ लेते हैं। ठीक है, इमोशंस आर नॉट जस्ट fleeting experiences. They are like threads weaving through the fabric of our lives, influencing our health and well being in ways we might not always recognize. Whether Ayurveda or TCM, TCM means traditional Chinese medicine, and acupressure is part of it. Both sees emotions as intertwined with our organs and the elements they represent. When everything's in sync, it's like a beautiful symphony, but throw in some disharmony and it's more like a clamor of noise. Okay, तो अगर हमारी इमोशंस बैलेंस्ड है तो हमारी लाइफ भी बहुत जॉयफुल रहती है, हार्मनी में रहती है। हम हर तरह से हेल्दी रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और ये हमारी लाइफ के हर स्पीयर स्पीयर में रिफ्लेक्ट करता है। हमारी बॉडी के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं उनका कनेक्शन यहाँ पर हम बताने की कोशिश की है कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर, उनके ऊपर एंगर का और फ्रस्ट्रेशन का बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और जब हम एंगर में होते हैं या फ्रस्ट्रेशन में होते हैं, और वो भी क्रॉनिकली, यानी कि कई दिनों तक एंगर बना हुआ है, फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है, तो वो धीरे 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 कई महीनों सालों में जाकर कैसे वो हमें अफेक्ट करती है कि इम्बैलेंस, दिस कॉजेस मूड स्विंग्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, इंक्लूडिंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को वैसे जेलेसी से भी जोड़कर देखा गया है कि जेलेसी का स्मॉल इंटेस्टाइन के पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये डाइजेशन को इम्पैक्ट करती है। और हार्ट के ऊपर जॉय और एंजाइटी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप एंग्शियस हैं हर समय या फिर ओवर जॉयफुल हैं, तो उससे हार्ट के और स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स आने के चांस रहते हैं। इट लीड्स टू रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया एंड पैल्पिटेशंस। पैल्पिटेशंस भी हार्ट के अंदर ऐसा दुख 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 सी होती है। ये उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। फिर स्प्लीन और स्टमक पे वरी का, यानी कि चिंता का, और ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है ये? यानी कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और बहुत ज्यादा सोचते हो तो इसका मतलब है आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। इसका मतलब है या तो आप पास्ट की मेमोरीज में हो या फिर फ्यूचर के इमेजिनेशंस में हो। ये है ओवर थिंकिंग। ठीक है, इसके लिए मना किया है। आप प्रेजेंट में रहेंगे तो ये दोनों चीजें एब्सेंट हो जाएंगी। तो ओवर थिंकिंग और चिंता, चिंता चिता समान है, ये सब ने जरूर सुना होगा। तो ये इसका हमारे स्प्लीन पे और स्टमक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? इट रिजल्ट्स इन ब्लोटिंग, पुअर डाइजेशन, मेंटल फटीग। और स्टमक और स्प्लीन के साथ पैंक्रियाज को भी हम जोड़कर देखते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप सब जानते होंगे, वो है डायबिटीज। डायबिटीज का मेन रीजन, ये आज आपको समझ में आया होगा कि कैसे चिंता और ओवर थिंकिंग, यानी कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, ये कैसे हमें अलग अलग तरीके की बीमारियों की तरफ लीड करता है। ठीक है, फिर लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ग्रीफ एंड सैडनेस, यानी कि एक शोक होता है। एक तो दुखी होते हो ना, लेकिन दुखी अंदर तक दुखी होना, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ग्रीफ बैठ गया है अंदर, तो वो सैडनेस जो होती है वो हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन को बहुत गलत तरीके से इम्पैक्ट करती है। और ये वीक इम्यूनिटी की तरफ हमें लेके जाती है। इट कॉजेज शैलो ब्रीदिंग, क्योंकि लंग्स ही ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी में से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने का काम करती है। और ये स्किन इश्यूज में को भी ये इसका कारण बनता है, ग्रीफ एंड सैडनेस। ओके। फियर एंड इनसिक्योरिटी,
का किडनीज और यूरिनरी ब्लैडर पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि इट लीड्स टू लो बैक पेन, हेयर लॉस एंड फर्टिलिटी इश्यूज। ठीक है। आपने देखा होगा कि बच्चे अक्सर डरे हुए होते हैं, तो डर के मारे या तो उनका यूरिन लीक हो जाता है, या फिर वो बेड वेटिंग अगर कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई डर उनमें है। तो आपको इससे आई थिंक काफी अच्छी इंसाइट मिली होगी कि कैसे हमारे इमोशंस हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को, हमारे ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो इमोशनली स्टेबल होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज आज हमें अच्छे से क्लियर हुई होगी।